मंच पे उपस्थित आदरणीय तिवारी जी, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के और जाने माने शहर के बिल्डर श्री मनोज खरे भाई, हमारे कायस्थ महासभा के प्रदेश सचिव हैं आप, और विठल श्रीवास्तव जी जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के। हमारे साथ सौरभ भी खड़े हैं और उनके मित्रगण। मैं सर्वप्रथम टीजीपी मीडिया, राजचक्र और हिंदुस्तान न्यूज़, है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, उनको धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और ये पुनीत कार्य करने का अवसर प्रदान किया। नारी शक्ति स्वरूपा के सम्मान समारोह की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ जब भी ईश्वर का नाम लिया जाता है तो पहले सीताराम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं, और हमारे यहाँ नारी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। और इस बात को वर्तमान परिवेश में हमारे देश में नारी शक्ति ने उसको सिद्ध किया। आज मैं आया यहाँ तो खरे जी ने मेरे को बताया था कि इस प्रकार का कार्यक्रम है, अपने को चलना है। दुर्गा का रूप बोला जाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है तो वाकई में आज ऐसा लगा कि जो 9 रूप दुर्गा का होता है उस रूप में यहाँ पर सब नारी शक्ति बैठी हुई है। मैं आप सबका सम्मान करता हूँ और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जिस गति से आप लोग अपने क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं वो दिन दुना रात चौगुना की गति से आगे बढ़ेगा। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए। और मैं इसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि और साथ ही रायपुर शहर के कारोबारी और सीजी फिल्म प्रोड्यूसर मनोज सर को आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। उपस्थित मेरी सभी बहनें, आपके सम्मान स्वरूप सम्मान में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मुझे आपसे ज़्यादा गौरवान्वित मैं हो रहा हूँ। मुझे बड़ा सम्मान के साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप लोग का सम्मान मैं करूँ करके। और इतनी अच्छी सबका मैंने सबका वो पढ़ा, सबका देखा, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस और ये जगह कि कौन बोलता है कि मर्द आगे रहता है। मैं तो उस पर देख रहा हूँ जितनी नारियाँ हैं सब मर्दों से बढ़ के, हमसे बढ़ के हैं सब यहाँ पर। जितनी आप लोगों को कर रही हैं ये सब हमसे, तो अब वो 50-50 वाला मामला ख़त्म हो गया, बराबरी का मामला हो गया है। तो ये चीज़ें हैं और आगे भी आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोशल वर्क कर रही हैं, सोशल वर्क हैं। देखेंगे कि सोशल वर्क में भी आप लोग जो मर्द जो काम पहले करते थे वो अब पीछे हो गए हैं, वो ठंडे बैठ गए हैं। और आप लोग मैं अभी हर जगह देख रहा हूँ समाज सेविका के रूप में आप लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप लोग बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आप लोग से एक और मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ जो आपकी है, आप लोगों ने शायद इसको ध्यान नहीं दिया होगा। सन 1947 से लेके आज होए 2022, अभी भी आपको पूरा हक नहीं मिला है। इतने साल में सिर्फ एक प्रधानमंत्री बनी है हमारे यहाँ की, किसी भी पार्टी की हो वो, मैं पार्टिकुलर कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी की हो, हर पार्टी महिलाओं को सिर्फ अपने जब तक वो है तब तक वो करेगा, लेकिन जहाँ ऊंचे पद की बात आएगी तो उसको किनारे करता, चाहे वो उससे कितने भी क्लोज क्यों ना हो, कितने भी क्लोज क्यों ना हो, उनको वो करता है। तो आपकी हक की लड़ाई अगली जो होनी चाहिए वो नेक्स्ट पीएम महिला हो करके आपकी मांग को यही रखना है कि एक बार भारत का नेतृत्व भी जैसे इंदिरा गांधी ने करी थी, उसके बाद से अभी तक कोई नहीं हुआ है। और तो नेक्स्ट जो आपका है वो पीएम के जावेदारी, क्योंकि आप लोग तो हर चीज़ में आप लोग चले गए हैं। आपने देखिए आप एयरफोर्स में चले गए हैं, आप ड्राइवरिंग की थी जो है तो वो भी मर्द बोलते थे सिर्फ
मर्दी गाड़ी चला सकता है, कार चला सकता है, बाइक चला सकता है, ये मतलब हर चीज़ में। डॉक्टर में भी देख लीजिए आप, वो सब थी, अब डॉक्टर भी लेडी डॉक्टर अच्छी अच्छी डॉक्टरें हैं। तो हर क्षेत्र में आप लोग पहुंच गई हैं। राजनीति में अभी भी हम लोग अभी वो हैं। तो आप लोग जिस भी दल से या जिसको भी आप वो करते होंगी, तो उन पर आप अपनी चीज़ को रखिए कि कोई भी हो, महिला हो, कोई भी महिला हो, महिला एक प्रधानमंत्री फिर आगे चल के होनी चाहिए, उसको भी एक बार और मौका मिलना चाहिए करके। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी की थी, उन्होंने पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ था अकेली इंदिरा गांधी ने। तो वैसे ही है कि हम मुझको मालूम है कि अगर कोई भी महिला जो यहाँ पर बैठेगी ना, वो और सबसे जितने मर्दों से अच्छा काम करके दिखाएंगी वो भी। तो बस मेरी आप लोगों के लिए आगे भी यही दुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का सम्मान करते हुए। इतने अच्छे अच्छे आप लोग ने काम कार किए हैं। आगे भी मैं अपेक्षा करूँगा और बढ़ चढ़ के, और हमको ऐसा सौभाग्य मिले कि हम आपका सम्मान कर सकें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर आपका। एक बार जोरदार ताली हो जाए मनोज सर के लिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि 2 दिन पहले ही कार्यक्रम बना, और इसमें अहम भूमिका बोलते हैं जो पहले रखते हैं, तो जिसमें योगेश तिवारी सर के पास मैं गया, उनको कॉल किया, बोले भाई आ जा तुरंत। और कहानी ऐसा था कि तुरंत मैं घर गया, सर जो है सर्टिफिकेट दिए, अपने से मोमेंटो दिए। तो मैं बोला सर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मैंने सर को सिर्फ बोला कि सर नारी शक्ति के सम्मान कर रहे, तो वो बढ़ के आ गया है। मतलब अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति का आप दिल देखो, या जो कह सकते हो कि उनका एक सेवा भावना देखो कि वो तत्पर, नारी शक्ति के लिए जो है तत्पर हो गए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ एक बार जोरदार ताली हो जाए अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी सर के लिए, और हम इस कार्यक्रम में उनकी अभिव्यक्ति जानेंगे। सर स्वागत है आप। धन्यवाद अमित भाई। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंचस्थ सम्माननीय राजेंद्र भैया जी, सम्माननीय मनोज भैया जी, सम्माननीय विट्ठल सर जी, सम्माननीय डॉक्टर साहब, और मेरी सभी बहनों, आपके अंदर उपस्थित आत्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति सम्मान एक प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम है। अपने आप में जहाँ नारी शब्द आ जाता है तो सम्मान से दिल भर जाता है। पूरे शास्त्र, आज से नहीं आदिकाल से शास्त्र भरा हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। निश्चित ही आज यहाँ पर देवता का निवास है, नारियों का सम्मान हो रहा है। तो नारियों को जगत माता भी कहा गया है शास्त्र में। 7 प्रकार की माताएं: आदौ माता, गुरु पत्नी, ब्रह्माणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैते मात्रा स्मृता। किसी न किसी की माँ होती है, गुरु माँ होती है। और आदरणीयों, क्यों शास्त्र में नारी के सम्मान के लिए कहा गया है, वर्णन है? सबसे प्रमुख कारण जो मुझे समझ में आता है कि पुरुष का तो एक रूप होता है, एक ही रूप होता है। सब जान जाएंगे बिल्कुल कि इनका स्वरूप क्या है, गुस्सैल है, शांत है कि उत्साहित है, क्या है। लेकिन नारियों को समय अनुसार अपना स्वरूप बदलना पड़ता है। सौम्य, स्नेह, ममतामयी, और जहाँ उनके अस्मिता पर आँच आ जाए तो माँ दुर्गा भी बन जाती है। ये उनको बनना पड़ता है, और आज से नहीं बन रहे हैं, पहले से बनते आ रहे हैं। आज भी सर्वोच्च पद पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी विद्यमान है भारत देश में। और कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज, लेकिन उसको प्रधान बनाने में माताओं का ही, जी आइए आइए प्लीज़। उसमें एकता पंसारी मैडम का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप अमित सर से निवेदन करूंगा कि एकता पंसारी मैडम का
बुके से स्वागत भी करें। तो नारी शक्ति के बारे में तो ये वर्णन करना मेरे लिए तो असंभव है। शास्त्र नहीं कर पाया तो फिर मैं कहाँ कर सकता हूँ। मैं और ज़्यादा समय लेना भी नहीं चाहता, आज भी ऐसे भी लेट हो गए। टीजीपी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आज आपका यहाँ पर सेटअप स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्दी आप ऊंचाई पे पहुँचेंगे। एक शायर ने कहा, एक शायर ने शेर बोला है कि एक टहनी एक दिन पतवार बन जाती है, चिंगारी दहक अंगार बन जाती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बन जाती है। तो निश्चित ही आप बहुत ऊंचाई पर जाएं। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तिवारी सर आपका। एक बार जोरदार ताली हो जाए योगेश सर के लिए। और हमारे पुनः मंचस्थ मुख्य अतिथि, सभी मुख्य अतिथि के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार और पुनः जोरदार ताली हो जाए। हाँ, उत्साह और छत्तीसगढ़ी में सर 2 लाइन की कविता बोलूँगा कि सुखा सुखा बैठे माँ नहीं बने कोई बात, और तड़तड़ तड़तड़ ताली बजाहू तब बनी कोई बात। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।